नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नासनो मंगलाणं च समेसे अडमावारी मंगलम। बोल पंच परमेष्टि भगवान की जय। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की जय। अनंत करुणा निधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे बारंबार वंदन नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर भावों सहित शत शत नमन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं भव्य जीवों, आप प्रतिदिन परमात्मा अरिहंत की वाणियों को सुन रहे हैं। आज पर्युषण पर्व का छठा दिन है और आज इस पर्युषण पर्व के छठे दिन की छठी वाचनी आप श्रवण करने जा रहे हैं। कल आपने सेठ सुदर्शन और अर्जुन माली जी का, जिन्होंने 6 मास में ही संयम धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, महती संतोष और क्षमता और समाशील भाव उस आत्मा ने स्वयं में परमात्मा को जागृत करते हुए सिद्ध गति को प्राप्त किया। आज आपके समक्ष छठी वाचनी प्रारंभ करने जा रही हूँ श्री अंतगढ़ जी शास्त्र की, और वो भी जो आप प्रतिदिन हिंदी में श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की श्री अंतकृत शास्त्र की छठी वाचनी में श्रवण कीजिए। तेन कालेन हे जपो एवं खलु जपो तेन कालेन तेन समयन रायगे नीरे गुणशीले चैये तत्णं स्वर्णीय राजा कास्मी नामं गहावई परिवस्सई जहां मंकाई 16 मासा परिस्याव विपुले सिद्धि। कहते हैं हे भगवान जम्मू स्वामी जी प्रश्न करते हैं और सुधर्मा स्वामी जो अपने शिष्य जम्मू स्वामी जी को वीतराग भगवान महावीर की वाणी को बताते हुए आगे क्या फरमाते हैं और जम्मू स्वामी जी क्या कहते हैं। हे भगवान, छठे वर्ग के तीसरे अध्याय में प्रभु ने जो भाव कहे वे मैंने सुने। अब चौथे अध्याय में क्या भाव कहे हैं ये जम्मू स्वामी जी पूछ रहे हैं और सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं हे जम्मू, उस काल उस समय राजगृही नगर था, गुणशील नामक उद्यान था, बगीचा था, वहां श्रेष्ठ राजा राज्य करते थे, वहां कश्यप नाम का गाथापति रहता था। उसने मंकाइन के समान दीक्षा लेकर 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत समय में संधारा आदि करके वे विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हो गए। एवं खेमय भी गहावई नवरम काकंदी नैरी 16 मासा पर्याव विपुले विपुले अय सिद्धि। इसी प्रकार शेमक गाथापति का वर्णन समझे। भिन्नता इतनी है कि ये काकंदी नगरी के रहने वाले थे और 16 वर्ष का संयम पर्याय पालन किया, यावत वे भी विपुल गिरी पर से सिद्ध हुए। एवं धितिधरे विगहावई नवम
काकंदी नहीं रही 16 परियाओ जाओ विपुल सिद्धे। कहा गया है कि ऐसे ही धृतिधर गाथापति का भी वर्णन समझे। भिन्नता ये काकंदी नगरी के निवासी थे। 16 वर्ष का संयम पर्याय पालकर ये भी विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। एवं कैलासी भी कहा वही नवरम सागेरं रैरे वादस्य वासाई बलियाओ विपुले सिद्धे। ऐसे ही कैलाश गाथापति भी थे जिन भिन्नता ये कि ये साकेत नगर के रहने वाले थे। इन्होंने 12 वर्ष की संयम पर्याय पाली और विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। एवं हरिचंद्र ने भी कहा वही नवरम सागेय नैरिय भारत वासाई बलियाओ विपुले सिद्धे। ऐसे ही हरिचंदन गाथापति भी थे। भिन्नता ये कि साकेत नगर के निवासी थे। इन्होंने भी 12 वर्ष का संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। ऐसे ही वारदत्त गाथापति थे। भिन्नता ये राजगृही नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। एवं सुदर्शन ने भी कहा वही नवरम वाणीय गांव में नैरे दीपलास जय पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे। ऐसे ही सुदर्शन गाथापति का वर्णन भी इसी प्रकार समझे। भिन्नता ये थी कि वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर द्युति पलाश नाम का उद्यान था, बागीचा था। वहां दीक्षित हुए 5 वर्ष का संयम पर्याय पालकर विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। एवं पूर्ण मध्य भी कहा वही वाणिज्य गाम्य नैरिय पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे। ऐसे ही पूर्ण भद्र गाथापति भी थे। भिन्नता ये कि वाणिज्य ग्राम नगर के रहने वाले थे। 5 वर्ष का संयम पर्याय पालन करके वे भी विपुलाचल पर्वत से सिद्ध हुए। ऐसे ही सुमंत भद्र गाथापति का वर्णन भी ऐसे ही समझे। ये श्रावस्ती नगरी के निवासी थे। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन कर विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। एवं सुई बैठे भी कहा वही सावती नहीं रही 27 वासा परियाओ विपुले सिद्धे। ऐसे ही सुप्रतिष्ठित गाथापति को भी समझे। ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे और सर्वाधिक 27 वर्ष का संयम पर्याय पालकर विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। एवं मेहे भी कहा वही रायगी है नैरिय बहुहिंग वासाइंग पर्याओ विपुले सिद्धे। ऐसे ही मेघ गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। ये राजगृही नगरी के निवासी थे और बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन कर विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध हुए। 15वें अध्ययन का उल्लेख। हे भगवान 14वें अध्ययन का भाव मैंने सुना। जम्मू स्वामी जी कहते हैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी जी से पंचम रणधर जो हमारे हैं वीतराग भगवान महावीर स्वामी के, तो उनके शिष्य कहते हैं भगवान 14वें अध्ययन का भाव मैंने सुना। अब 15वें अध्ययन में प्रभु ने क्या भाव कहे हैं? तो सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे हे जम्मू, उस काल उस समय में पोलासपुर नामक नगर था। वहां श्रीवन नाम का एक बागीचा था, उद्यान था। उस नगर में विजय नाम का राजा था। श्री देवी नाम की महारानी थी जो वर्णनीय थी। महाराज विजय का पुत्र और श्री देवी का आत्मज अति मुक्त एवं एवंता नाम का कुमार था जो बड़ा सुकुमार था। उस काल उस समय शरण भगवान महावीर विचरते हुए श्रीवन उद्यान में पधारे विराजे। उस काल उस समय शरण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति का, जिन्हें हम गौतम स्वामी कहते हैं, इंद्रभूति गौतम का जैसे भगवान से पूछकर भिक्षार्थ जाने का कथन भगवती सूत्र में किया गया, वैसे ही यहाँ भी यावत उस कोलासपुर नगर में छोटे बड़े मध्यम कुलों में समुदाय भिक्षार्थ भ्रमण करते हैं। इधर अति मुक्त कुमार स्नान करके यावत शरीर की विभूषा करके बहुत से लड़के लड़कियों, छोटे बड़े बच्चे और कुमार कुमारियों 8 वर्ष से न्यून वय वालों के साथ घिरे हुए अपने घर से निकले और निकलकर जहाँ इंद्र स्थान यानी कि महाचौक था वहां आए। वहां आकर बालक बालिकाओं के साथ में खेल खेलने लगे। कौन?
एवंता कुमार। तब भगवान गौतम गणधर पौलासपुर नगर में छोटे बड़े मध्यम कुलों में यावत भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए उस इंद्र स्थान के पास से जा रहे थे। तब अतिमुक्त कुमार अदूर पास से जाते हुए देखकर भगवान गौतम के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, हे पूज्य, आप कौन हैं और क्यों घूम रहे हैं? ये अवंता कुमार जी गौतम स्वामी को पूछते हैं। तब गौतम स्वामी भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को यूं कहा, हे देवानुप्रिय, हम श्रवण निर्ग्रंथ इंद्रिय समिति के धारक यावत गुप्त ब्रह्मचारी हैं और छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हैं। ये सुनकर अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप आओ जिससे मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम की उंगली पकड़ी और उनको जहां अपना घर था वहां ले आए। तब महारानी श्रीदेवी भगवान गौतम को आते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यावत आसन से उठकर जहां भगवान गौतम थे उनके सन्मुख आई। भगवान गौतम को 3 बार दक्षिण से दक्षिण तक प्रदक्षिणा करके वंदना की, नमस्कार किया, फिर विपुल अनशन पान खादिम और स्वादिम बहराया यावत विधि पूर्वक विसर्जित किया। इसके बाद वह अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम से पूछा, हे भंते देवानुप्रिय, आप कहाँ रहते हैं? इस पर भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को उत्तर दिया, एवं खलु देवानुप्रिय मम धम्माइरिया धम्मो वयसय भगवम महावीरे आईगरे जाओ संपाव्यु कामे इहेव कोलासपुरस नैरस बहिया श्री बन्ने उज्जैने महापड़ी ध्रुवम उगह मुघनिता संजमेनम तवा अपानम भावे माने बहरे तत्तरम अम्मे परिवसामो। गौतम स्वामी जी कहते हैं, हे देवानुप्रिय, मेरे धर्म आचार्य और धर्मोपदेशक भगवान महावीर धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष पाने की कामना करने वाले ऐसी कोलासपुर नगर के बाहर श्री वन उद्यान यानी कि बगीचा में मर्यादा अनुसार अवग्रह लेकर संयम एवं तप से आत्मा को भावित कर विचर रहे हैं। हम वहीं रहते हैं। तब अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे पूज्य, क्या मैं भी आपके साथ श्रवण भगवान महावीर को पद वंदन करने चलूं? तो गौतम स्वामी कहते हैं, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास आए। आकर श्रवण भगवान महावीर की 3 बार दक्षिण से दक्षिण तक प्रदक्षिणा की और वंदना करके परिउपासना करने लगे। इधर भगवान गौतम भगवान महावीर के समीप आए और उन्हें लाया हुआ आहार पानी दिखाकर आहार करके संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। तब श्रवण भगवान महावीर ने अतिमुक्त कुमार को धर्म कथा सुनाई। भगवान महावीर के पास धर्म कथा सुनकर और उनसे धारण कर अतिमुक्त कुमार बड़े प्रसन्न संतुष्ट हुए और बोले, हे देवानुप्रिय, मैं अपने माता पिता को पूछकर फिर आपकी निश्रा में श्रवण दीक्षा ग्रहण करूंगा। भगवान बोले, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, पर धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। कहते हैं कि इसके पश्चात अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता के पास आकर बोले, हे माता पिता, आपकी अनुज्ञा पाकर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। देखिए कितनी धन्य आत्मा है अतिमुक्त कुमार की। भीतराग भगवान के दर्शन किए, वैराग्य लगा और दीक्षा की तैयारी में जुट गए। इस पर माता पिता अतिमुक्त कुमार से इस प्रकार बोले, हे पुत्र, अभी तुम बालक हो, असंबुद्ध हो, अभी धर्म को तुम क्या जानो। तब अतिमुक्त कुमार ने कहा, हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता और जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ। गौर से सुने धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भवी जीवों, कि इतना छोटा सा बालक
जो 8 वर्ष की वय से छोटे बच्चों के साथ खेलता है तो उसकी उम्र भी छोटी ही होगी। वो कहते हैं कि हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ। चकित माता पिता बोले, पुत्र तुम किसको जानते हो, उसको नहीं जानते, और जिसको नहीं जानते उसको जानते हो, ये कैसे है? तब अतिमुक्त कुमार जी कहते हैं, तेनक से आई मुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं व्यासी जाना भी हम अम्याओ, जहां जाना इन्नम अवश्य परिवयम, ना जाना में अहम अम्याओ काहे वा कहीं वा कहम वा केव चिरेण। कहते हैं कि अतिमुक्त कुमार जी कहते हैं, तब को अतिमुक्त कुमार जी ने कहा, हे माता पिता, माता पिता से, हे माता पिता, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है उसको अवश्य मरना होगा, पर ये नहीं जानता कि कब, कहाँ, किस प्रकार और कितने काल बाद मरना होगा। बड़ी सुंदर बात इस आगम में अतिमुक्त कुमार जी अपने माता पिता को कह रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें, सूत्र शास्त्रों का अध्ययन कराएं। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, कहते हैं कितना सुंदर उत्तर अपनी माता पिता का अतिमुक्त कुमार जी दे रहे हैं। वे कहते हैं, हे माता पिता, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है, जिसने जन्म लिया है, उसको अवश्य एक दिन मरना होगा, पर मैं ये नहीं जानता कि कब, कहाँ, किस प्रकार और कितने काल बाद मरना होगा। फिर मैं ये नहीं जानता कि जीव किन कर्मों के कारण नरक और तिर्यंच, मनुष्य और देवगति में उत्पन्न होते हैं, पर इतना जानता हूँ कि जीव अपने ही कर्मों के कारण नरक यावत देव गति में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार निश्चय ही, हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसी को नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता उसी को जानता हूँ। अतः हे माता पिता, मैं आपकी आज्ञा होने पर यावत प्रवज्ञा लेना चाहता हूँ। बोलिए अतिमुक्त कुमार की जय। अतिमुक्त कुमार को माता पिता जब बहुत सी युक्ति प्रयुक्तियों से रोकने में समर्थ नहीं हुए तो बोले, हे पुत्र, हम मात्र एक दिन के लिए तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहते हैं, राज लक्ष्मी देखना चाहते हैं तुम्हारी। तब अतिमुक्त कुमार माता पिता के वचन का अनुवर्तन करके मौन रहे। तब महाबल के समान उनका राज्य अभिषेक हुआ। फिर भगवान के पास दीक्षा लेकर सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया। गुण रतन संवत्सर तप का आराधन किया, यावत विपुलाचल पर से सिद्ध हुए। बोलिए अतिमुक्त कुमार मुनि की जय, एवंता मुनि की जय। और आपने सुना था कि एवंता मुनि जी किस प्रकार से तरनहार आत्मा थी, और उनके लिए कहा गया है, एवंता मुनिवर नाम तेराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाम तेराई बहता नीर में, बेले बेले करे पारणा गणधर पदवी पाया, बेले बेले करे पारण गणधर पदवी पाया, महावीर जी आज्ञा लेकर गौतम गोचरी आया हो, एवंता मुनिवर नाम तेराई बहता नीर में, खेल रे आछे खेल कुंवर जी देखिया गौतम आता, खेल रे आछे खेल कुंवर जी देखिया गौतम आता, घर घर माई फिरे हिंडता पूछे सड़ी बाता हो, एवंता मुनिवर नाम तेराई बहता नीर में, असनादिक विलेवण के कारण निर्दोषण मेरा, असनादिक लेवण के कारण निर्दोषण मेरा, उंगली पकड़ी कुंवर एवंता लाला गौतम लेरा हो,
कहे मुनि भार घड़ेरो मकातरा मुझने आपो। कंवर कहे मुनि भार घड़ेरो पातरा मुझने आपो। पात्र तो में जद ही आपा दीक्षा लो मुझ पासे हो। एवंता मुनिवर नाव तेराई बहता नीर में। लारे लारे चालियो बालक बेटिया मोटा भार। लारे लारे चालियो बालक बेटिया मोटा भार। भगवंत री वाणी सुनने मन चढ़ियो रे बैराग होए। वंता मुनिवर नाव तेराई बहता नीर में। घर आयो माता ने कनेसर हनुमत की अरदासा। घर आया माता ने कनेसर हनुमत की अरदासा। पुत्र वचन माता सुनि सर मन में आई आशा होए। वंता मुनिवर नाव तेराई बहता नीर में। वर्षा काल वर्षिया पीछे मुनिवर ठंडिल जावे। पाल बांध पानी में पातरी नावाजे मति आवे होए। वंता मुनिवर नाव तेराई बहता नीर में। नाव तीरे मेरी नाव तीरे यूं मुख से शब्द उचारे। नाव तीरे मेरी नाव तीरे यूं मुख से शब्द उचारे। सांदा के मन शंका उपजी करिया लागे ठारे होए। वंता मुनिवर नाव तेराई बहता नीर में। भगवंत भाखे सब साधान भक्ति करो मन छंद। भगवंत भाखे सब साधु ने भक्ति करो मन छंद। हील न निंदा मत करो इनकी चरम शरीरी जीव होए। वंता मुनिवर नाव तेराई बहता नीर में। हे वंता मुनिवर नाव तेराई बहता नीर में। तो इस प्रकार से हेवंता मुनिवर जिन्होंने नाव तिराते तिराते अपने जीवन की नाव को किनारे पर लगा लिया। विपुलाचल पर्वत से सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, बोले हेवंता मुनि की जय। अब कहा है जम्मू कहते हैं हे भगवान 15वें अध्याय का भाव सुना। अब 16वें अध्याय में प्रभु ने क्या अर्थ कहा है। हे जम्मू उस काल उस समय वाराणसी नगरी थी। काम महावन नामक उद्यान था। उस वाराणसी नगरी में अलक्ष नाम का राजा था। उस काल उस समय श्रवण भगवान महावीर प्रभु यावत उस उद्यान में पधारे। जन परिषद प्रभु वंदन को निकली। राजा अलक्ष भी प्रभु महावीर के पधारने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न संतुष्ट हुआ और पौणिक राजा के समान जिसका वर्णन उपवाई सूत्र समूसरण में है, वे भी यावत प्रभु की प्रयोपासना करने लगे। प्रभु ने धर्म कथा कही। तब अलक्ष राजा ने श्रवण भगवान महावीर के पास उदयान की तरह जिसका वर्णन भगवती शास्त्र में है श्रवण दीक्षा ग्रहण की। भिन्नता ये कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया, 11 अंगों का अध्ययन किया, बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया, यावत बुकुलगिरी पर्वत से सिद्ध हुए। इस प्रकार हे जम्मू श्रवण भगवान महावीर ने छठे वर्ग का ये भाव दर्शाया है। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी के इस प्रकार से आप प्रसंग अभी सुन रहे हैं और हेवंता मुनि जी का भी और अलक्ष राजा का भी। कहते हैं 7वें वर्ग का उसे हे भगवान छठे वर्ग का भाव सुना। अब 7वें वर्ग का प्रभु ने क्या अर्थ कहा है, कल आपके समक्ष वीतराग भगवान की ये वाणी आएगी।
और आज आपने अतिमुक्त कुमार की ये जो प्रसंग सुना है, इससे भी हमें क्या लेना है, शिक्षा लेनी है। एक नन्हा सा बालक सबसे पहले तो गौतम स्वामी को गोचरी बहराने के भाव रखता है। ऐसे ही संस्कार हमें आज की तारीख में अपने बच्चों के बनाने हैं और फिर उंगली पकड़ करके अपने घर ले जाते हैं। आहार पानी बहराने के पश्चात फिर भावना भाते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। पता चला तो बीतराग भगवान की वाणी भी सुनते हैं और वाणी सुनने के बाद वैराग्य भी लग जाता है। और लगने के बाद फिर आपने सुना कि किस प्रकार से नन्हे से बालक एवंता कुमार ने दीक्षा को लिया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो आज की वाचनी यहीं तक आपको सुनाऊंगी। आगे की वाचनी कल आपको सुनने के लिए मिलेगी। जय महावीर।